बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पेशावर हाई कोर्ट आज छुट्टी के रोज़ भी खोल दी गई है और एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब की बाजियाबी से मुतलिक क्या मोहसिन नकवी, DG रेंजर्स और IG इस्लामाबाद के अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सारी नज़रें इस वक्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम जो हैं इन पर लगी हुई हैं। कुछ तफसीलात आपसे इस हवाले से शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, जिन्हें कल अरेस्ट किया गया था सुबह के टाइम D चौक से, इन दोनों को आज अदालत पेश किया गया है। अदालत में क्या हुआ इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा के केस की समाअत के हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं इन पर सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज इस वक्त D चौक में जारी है, आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पर है, वो क्यों नहीं लीड कर रही। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पेशावर हाई कोर्ट खोल दी गई है और पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या KP हुकूमत की जानिब से एक अहम जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर साहब की बाजियाबी से मुतलिक है और साथ ही साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतलिक भी है। मामला कुछ यूँ हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब को अचानक से जब गायब कर दिया गया और अब मोहसिन नकवी साहब ये दावा कर रहे हैं जी कि वो ना हमारे पास है ना ही किसी इदारे के पास हैं। बहरहाल गए तो वो गए कहाँ पर। बहरहाल इस हवाले से KP असम्बली का आज इजलास भी तलब किया गया था। अभी शाम गए तक तो उसका आगाज़ नहीं हुआ। पार्लिमानी पार्टी का पहले इजलास हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ये इतला सामने आई कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो चुका है और इसमें जी जो KP असम्बली इजलास होने जा रहा है, इसमें करारदाद पेश की जाएगी अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी से मुतलिक। और अब से कुछ देर बाद हो सकता है, मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजलास शुरू हो जाए और ये जो करारदाद है उसमें पेश की जाएगी। बहरहाल इसके साथ ही KP हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है, इस पर आपको बताता चलूँ तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली अमीन गंडापुर एक तो राहदारी ज़मानत जो है वो लेकर निकले थे KP से पंजाब और उसके बाद वो गायब हो गए। और इसमें जो फ़रीक बनाया गया है, इसमें एक तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसके अलावा वज़ीर दिफा, IG इस्लामाबाद, DG रेंजर्स, IG पंजाब और DG FIA, इन सब को इसमें फ़रीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि इन तमाम के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है कि अली अमीन गंडापुर साहब को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया या अरेस्ट कर लिया गया, या वो KP हाउस में मौजूद थे तो वहाँ पर कैसे जो रेंजर्स है या इस्लामाबाद पुलिस है वो अंदर घुस सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इत्तलात ज़राए से मौसूल हो रही हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जबकि दीगर कुछ जजेस का वेट किया जा रहा है कि वो जजेस भी आएंगे और फिर उसके बाद इम्कान है कि इस दरख्वास्त के ऊपर आज ही जो समाअत है वो की जाएगी। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अली अमीन गंडापुर साहब की ज़मानत के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब की बाजियाबी के हवाले से, क्योंकि अभी तक कुछ भी उनका पता नहीं चल रहा। जो ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि ताकतवर जो हैं उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर साहब को उठाया है, तो यही उनसे कहा जा रहा है, दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है कि एहतजाज की जो कॉल है इसे वापस ली जाए, एहतजाज को ख़त्म किया जाए, इमरान खान साहब को मनाया जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों से अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अगर कोई बातचीत करनी है तो इमरान खान साहब के पास जाएं, उनसे बात करें, वो जैसा कहेंगे उस तरीके से ही जो चीज़ें हैं वो हम कर देंगे। तो बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स आ रही हैं। इसके साथ कुछ फुटेजेस और कुछ तस्वीर भी अली अमीन गंडापुर की सामने आई हैं और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो किसी इदारे के पास नहीं है या उन्हें किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया। और वो जो तस्वीरें हैं, खैर उन तस्वीरों में वाज़े नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर ही हैं और अली अमीन गंडापुर KP हाउस से रवाना हो रहे हैं। इवन की जो फुटेज भी सामने आई है उस फुटेज में भी वाज़े नहीं हो पा रहा कि अली अमीन गंडापुर ही KP हाउस के गेट से खुद रवाना हो रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश ये करने की कोशिश की गई उस फुटेज के जारी करने के बाद कि देखें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो KP हाउस से खुद रवाना हुए। अब रवाना होने के बाद वो कहीं रूपोश हो गए हैं, वो कहाँ पर चले गए हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि अली अमीन गंडापुर KP हाउस से ख़ुद कहीं पर गायब हो जाएं और उसके बाद जो है वो ये दरख्वास्तें भी दायर की जा रही हों और ये कहा जा रहा हो जी कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो ख़ुद जो है
वो कहीं पर चले गए हैं और रूपोश हो गए हैं। उनको रूपोश होने की क्या ज़रूरत है, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो जाकर दोबारा से एहतजाज को लीड कर सकते थे, लेकिन हकीकत यही है कि उनको मुबैना तौर पर या अगवा किया गया या गिरफ़्तार किया गया है और जो है वो उनको इस वक्त हिफ्से बेजा में रखा गया है। बहरहाल जी, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ तफसीलात थी। दूसरे नंबर पर जी सवाल ये उठाया जा रहा है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो कहाँ पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर इस वक्त कहाँ पर है, वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लीड नहीं कर रही, और जो कारकुनान हैं वो अपने ओन पर ही इस एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वक्त डटे हुए हैं। तो इसका जवाब भी आपको देता चलूँ कि ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनके जो MNAs हैं या सेनेटर्स हैं वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अलावा बाकी सब जो होंगे वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगे और बाकी रूपोश रहेंगे और वो सामने नहीं आएंगे। और ये सिलसिला 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब जो हैं वो रिटायर नहीं हो जाते। और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और जो MNAs हैं वो इस एहतजाज में आपको नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता एक सवाल ये ज़रूर है कि जो सूबाई क़यादत है वो इस वक्त कहाँ पर है। जो MPAs हैं पंजाब में और इवन के KP के जो MPAs हैं वो तो KP में ही हैं, लेकिन पंजाब में और KP के जो MPAs हैं वो क्यों इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए, क्यों इसको लीड नहीं कर रहे? क्योंकि जो आइनी तरमीम है वो तो आपने कौमी असम्बली में पेश की जानी है और वहाँ से MNAs ने जो वोट है वो काउंट करना है। तो उनकी हद तक तो आप कह सकते हैं कि चले इनको कहीं उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, दबाव डालने के बाद इनसे वोट काउंट ना करवा लिया जाए, तो जो MPAs हैं सूबाई क़यादत है उनके हवाले से तो ये ख़दशा नहीं है। तो इस पर ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस एहतजाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तो कहीं तकसीम नहीं है। लेकिन इसका भी आपको जवाब देता चलूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ मर्ज़ी जो PTI की दीगर लीडरशिप है वो कहती रहे, बात वही होगी जो इमरान खान साहब कहेंगे। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि एहतजाज होगा, एहतजाज वो वापस नहीं ले रहे और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ मर्ज़ी कहती रहे। तो ये MNAs के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था, तो इस वजह से इसका जवाब आपके सामने मैंने रखा। साथ ही एक और बड़ी खबर, बल्कि दो मज़ीद खबरें आपको ये भी देता चलूँ कि PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है पूरे मुल्क में। और मोहसिन दावर साहब और अली वज़ीर साहब जो हैं इनके जो MNAs वगैरह थे ये वही थे जिन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद पर जो वोट है वो कास्ट किया था और विक्ट्री का निशान बनाकर जो तस्वीर थी वो भी खींची थी और इसी शहबाज शरीफ को, इसी PDM के हक़ में जो वोट है इन दोनों की जानिब से दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को सबसे पहले मुबारकबाद हो कि जिस हुकूमत का साथ दिया आपने और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में आपने साथ दिया, आज उन्होंने ही PTM पर जो पाबंदी है वो लगा दी है और इसका बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब ने खसूसी बेंच तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था जिसमें वो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था, इस मामले पर डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दे दिया है, खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में। इस मर्जी जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 11 अक्टूबर को ये जो बेंच है वो इस केस की जो समाअत है वो करने जा रहा है और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब होंगे और दीगर 2 जजेस होंगे। और बज़ाहिर इसी तरह से महसूस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 समातें इसकी होंगी और जो इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसके बाद PTI की जो दरख्वास्त है इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और इन अनाउंसमेंट के मुताबिक ये ऐलान किया गया है कि विद इन 24 आवर्स अगर अली अमीन गंडापुर साहब बाज़ियाब नहीं करवाए जाते या उनको रिहा नहीं किया जाता तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है ये एहतजाज का दायराकार बढ़ेगा और पूरे मुल्क में एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी जाएगी। तो एक चीज़ तो अब क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर इस वक्त वो गामजन है और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल ईसा साहब की एक्सटेंशन किसी सूरत उन्होंने नहीं होने देनी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाना ही करवाना है और ये जो एहतजाज है इस एहतजाज को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। उल्टा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अभी जो डिटेल्स लेटेस्ट सामने आई हैं तो तकरीबन 1000 के करीब जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो D चौक से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल जो कारकुनान हैं वो आते जा रहे हैं, गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, लेकिन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ से जो KP की लीडरशिप है
और KP असम्बली जो है या अपने वज़ीर आला को बाज़ियाब कराने के लिए KP से भी सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP की है, और इसमें करारदाद के हवाले से डिसीजंस लिए गए हैं, जिरगे वगैरह भी बिठाए गए हैं। तो उसके बाद अब पार्लियामेंट में जो करारदाद है वो मंजूर करवाई जाएगी और उसके बाद नई हिकमत अमली की जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। तो सख्त रिएक्शन अब KP से भी आ रहा है, क्योंकि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोई आम रहनुमा नहीं थे PTI के, वो एक पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं, और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से पुरस्कार तौर पर उनका लापता होना, और ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद से लापता हुए हैं, तो ये वैसे ही मोहसिन नकवी के ऊपर सवालात हैं। कोई जिस तरह से इमरान खान साहब भी एग्जांपल दिया करते हैं कि किसी और मुल्क में या यूरोपियन ममालिक में अगर इस तरह से होता तो वो जो वज़ीर है वो इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन खैर यहाँ पर वज़ीर ने इस्तीफ़ा क्या देना, यहाँ पर तो चुनतखब होकर तो ये वज़ीर वगैरह बने हैं। किस तरीके से इन्होंने हुकूमत ली है वो भी सबके सामने है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी इस्तीफ़े के हवाले से दबाव है, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। नून लीग तो शुरू दिन से ही नहीं चाहती थी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर दाखिला बने, और अभी दबाव इस वजह से है कि देखें ना, पैगाम ये पहुँचाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो है वो नाकाम हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कामयाब होता जा रहा है, तो इसलिए उससे इस्तीफ़ा लिया जाए और राना सनाउल्लाह ठीक था। तो ये इस वक्त जो अंदर खाने जो मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। बहरहाल पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में अगर अली अमीन गंडापुर साहब को बाज़ियाब नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज है वो किया जाएगा। आखिर में जी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी इदारे के पास भी नहीं है और ना ही उन्हें हमने गिरफ़्तार किया है। अगर वो किसी इदारे के पास नहीं है, नहीं उन्होंने आपने गिरफ़्तार किया, तो आखिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहाँ गए? ज़मीन उनको निगल गई, आसमां खा गया। KP हाउस में वो गए थे, आखिरी वीडियो भी KP हाउस से उनकी सामने आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा, अपने कारकुनान को कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज हमने करना है, और इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम D चौक में पहुँच गए हैं, और अब इमरान खान साहब आगे जो मज़ीद अहकाम देंगे उसके मुताबिक फिर हमने आगे जो है वो चलना है। और फिर उसके बाद KP हाउस में हमने देखा कि फुटेजेस भी कुछ सामने आई, रेंजर्स थी, पुलिस जो थी वो अंदर जा रहे थे, और फिर उसके बाद जो हालत हुई अंदर KP हाउस की जिसमें जी तोड़ फोड़ की गई, दरवाजे टूटे हुए पड़े हुए हैं, और इवन के अली अमीन गंडापुर साहब के साथ काफ़िले की जो गाड़ियाँ उधर अंदर कुछ गई हैं उनको भी तोड़ा गया। तो ये जी सारी सूरत हाल है इस वक्त की। इसमें जो भी मज़ीद होता है आप सब चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।